हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत छोटा सा संदेश है और ये एक छोटी सी कहानी है। 10 बच्चों का एक झुंड था। उन बच्चों के ग्रुप में सबसे छोटा जो बच्चा था वो 2 साल का था और जो सबसे बड़ा बच्चा था वो 9 साल का लड़का था। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के दौरान, कुछ ना कुछ बड़े होने की प्रक्रिया में, बचपन में इनके साथ में कुछ ना कुछ घटित हुआ है। कोई दुर्घटना घटी है, या तो किसी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, किसी एक बच्चे के मदर की डेथ हो गई, या फिर किसी बच्चे को अच्छा माहौल घर पे नहीं मिला, किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं मिली। उन 10 में से 3 लड़कियां थी जो तीनों बहनें थी, और उन 3 बहनों को अपने छोटे भाई जितना प्यार नहीं मिला, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला। तो हमको अलग अलग प्रकार की समस्याएं ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है। तो मेरा सवाल ये है, क्या इन बच्चों के साथ में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, या फिर लेस देन आइडियल सिचुएशन परवरिश में जो इनको देखने को मिली है, क्या इसका सीधा सीधा असर इनके आने वाली ज़िंदगी पे पड़ेगा? क्या ये खुश रह पाएंगे? क्या इनको ज़िंदगी में हमेशा ये मलाल रहेगा, हमेशा याद आता रहेगा कि इनके साथ में पहले क्या हुआ, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, दूसरे लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या इनकी सक्सेस में इस बात का योगदान रहेगा कि इनके साथ में बचपन में किस प्रकार की घटनाएं घटी है? अगर आपका जवाब है हाँ बिल्कुल रहेगा, तो आप सही हैं। और अगर आपका जवाब है नहीं, नहीं रहेगा, तो भी आप सही हैं। मैं आंसर बताता हूँ, उसका कारण बताता हूँ, और यही मेरा आज का संदेश है। देखिए, जब भी बच्चा माँ के पेट में आता है, जैसे ही मदर से ओवा और फादर से स्पर्म मिलके एक जीवन की उत्पत्ति होती है माँ के पेट के अंदर, तो कुछ जेनेटिक जानकारी उस नई जान के अंदर रहती है। वो जो जेनेटिक जानकारी रहती है वो निर्धारित करती है कि बड़े होके उस बच्चे का शरीर का रंग कैसा रहेगा, बाल कैसे रहेंगे, आंखें कैसे रहेगी, आवाज़ कैसी रहेगी, वो लड़का रहेगा या लड़की रहेगा। ये सारी जानकारी हमारे उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में रहती है। तो ये जेनेटिक्स है क्या? अगर बहुत आसानी से समझे तो आप ऐसे समझिए, जैसे हम किसी एक इंसान को बड़ा करते हैं, वैसे ही अगर किसी बिल्डिंग को बड़ा करना होगा तो उससे पहले हमारे पास में एक फ्लोर प्लान होना चाहिए, एक डिज़ाइन होना चाहिए। कितने फ्लोर्स रहेंगे, कितने मंजिलें रहेंगी, कितने कमरे रहेंगे, कितने दरवाजे रहेंगे, कितनी खिड़की रहेगी। उसी प्रकार से जेनेटिक्स ये निर्धारित करती है कि ओवरऑल शरीर की बनावट कैसी रहेगी। पर एक बार बिल्डिंग बनने के बाद आप पुताई चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, नहीं पसंद आए तो चेंज कर सकते हैं। आप टीवी लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आप किचन में सामान रख सकते हैं। तो बुनियादी ढांचा बनने के बाद में चेंजेस, अंदरूनी चेंजेस या इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो चेंज हो सकती है, वैसे ही जेनेटिक्स के साथ में होता है। बुनियादी जो ढांचा रहता है उसको जेनेटिक्स बोला जाता है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपका एक्सपोजर उस जेनेटिक्स को एक फिनिशिंग टच देता है, अलग अलग रूप देता है। तो जो हमारी जेनेटिक्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहला मैं आपको संदेश इस कहानी के द्वारा देना चाहता हूँ, कि ये जो जेनेटिक्स है ये फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये है, कुदरती तौर पे नेचुरल तरीके से शरीर को ऐसा बनाया गया है कि वो शरीर, वो दिमाग, आपका मन हमेशा जीवन में आगे, समय के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। कहा जाता है पानी और जिंदगी की एक ही तासीर रहती है, आगे बढ़ते रहना। ये बहुत सही है, ये जेनेटिक्स के कारण है। कई फिनोमेना होते हैं दिमाग में, बायोलॉजी में कई ऐसे फिनोमेना होते हैं जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब नए एक्सपीरियंसेस से आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक फिनोमेना रहता है साइनेप्टिक प्रूनिंग। इसका मतलब कुछ जानकारी जो हमारे दिमाग के अंदर है, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से जची हुई हैं, उन जानकारी को भी भुलाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। जो साइनेप्स बने हुए हैं, जो कनेक्शंस बने हुए हैं, कनेक्शन बिगड़ते और बनते रहते हैं। ये हमारी जेनेटिक्स है। इसको ऐसे ही इंसान के शरीर का और दिमाग का गठन हुआ है। तो ये आपको एक एडवांटेज देता है कि आप बुरी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, ट्राइब या फिर सोशलाइजेशन। जब इंसान सोशल डोमेन में रहता है, एक सोशल फैब्रिक में रहता है, उस सोशल फैब्रिक में वो इंसान बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, थ्राइव कर सकता है। और ये भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे, हमारा जब इवोल्यूशन हो रहा था पिछले 1,50,000 सालों में, जब हम जंगल में रहते थे बिना कपड़ों के, फिर
हम लोगों ने खेती करनी चालू की, हमने औजार बनाए, फिर उसके बाद हमने शहरों में रहना चालू किया, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इस पूरी घटनाक्रम में हज़ारों लाखों साल में कुदरत ने, नेचर ने हमेशा उन बच्चों का ध्यान रखा है, उन बच्चों का साथ दिया है जो कि किसी ट्राइब में रहे हों, कम्युनिटी में रहे हों, किसी के साथ में रहे हों। क्यों? क्योंकि पहले अगर कोई शेर आके घायल कर जाए माता पिता को और उनका देहांत हो जाए, तो बच्चे का ध्यान कौन रखता था? बाकी गांव वाले। अगर नदी पार करनी होती थी खाना खाने के लिए, तो कौन साथ में हाथ पकड़ के पार करता था? जिसके दोस्त होते थे। तो पूरे इवोल्यूशन के घटनाक्रम में हमेशा जो साथ में रहा है, ट्राइब में रहा है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहा है। वो आज भी बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये बिल्कुल सही बात है। आपको कई लोगों का साथ चाहिए एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए, एक अच्छा अडल्ट तैयार करने के लिए। इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो इससे हम पुरानी चीज़ों से आगे जल्दी उभर सकते हैं। वो बात सही है, पर इसका और भी ज़्यादा मूलभूत योगदान है चाइल्ड डेवलपमेंट में। अगर कोई बच्चा सोशलाइज नहीं कर रहा है, कोई बच्चा बाकी बच्चों से बात नहीं कर रहा है, बाकी लोगों से बात नहीं कर रहा है, अपने से छोटों और अपने बड़ों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो बच्चा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं सीख पाएगा। ऐसे बच्चों की लैंग्वेज अच्छी डेवलप नहीं हो पाती है। वहीं ऐसे बच्चे जो कि अपने में ही रहते हैं, कमरे में रहते हैं, वो एम्पैथी नहीं सीख पाते हैं। एम्पैथी संवेदनशीलता, संवेदनशीलता कि किसी दूसरे, अगर सड़क पे चल रहा हूँ और मुझे एक डॉग दिखा, एक कुत्ता दिखा जिसके बेचारे के पैर में लगी हुई है, तो क्या आपके मन में करुणा का भाव आता है? क्या आपको उसके लिए बुरा लगता है? क्या आपको लगता है कि मैं उसके बेचारे को पानी पिला दूँ, कुछ इसकी सेवा कर दूँ? अगर जो बच्चे सोशल फैब्रिक से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, जो बच्चे अपने में रहते हैं, उनमें एम्पैथी नहीं डेवलप हो पाती। ऐसे कई पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं, ऐसे कई ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो कि हमको सोसाइटी में एक सक्सेसफुल जीवन व्यापन के लिए हमको ज़रूरी स्किल्स देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सोशलाइजेशन से आता है। मैंने आपसे बात की जेनेटिक्स की, कि कैसे हमारा दिमाग तैयार है आगे बढ़ने के लिए। मैंने बात की सोशल फैब्रिक की, इवोल्यूशन की मैंने बात की, कैसे हमारा एक इंटरेक्शन बाकी लोगों से बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ वो है एनवायरनमेंट। आप बुरी तरह परेशान हैं और आप कम लाइट बंद करके कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आपकी परेशानी उससे जल्दी ठीक होगी? नहीं। आपकी परेशानी कैसे ठीक होगी? अगर आप रोज़ सुबह टाइम पे उठें, आप वॉक करने के लिए गार्डन में जाएं, आप लोगों से मिले जुलें, साथ ही साथ में अगर आप अच्छा भोजन खा रहे हैं, अच्छा भोजन मतलब हेल्दी फूड अगर आप खा रहे हैं, गट ब्रेन एक्सेस एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप जिस प्रकार से आप खाते हैं, आपकी मनोवृत्ति, आपका स्ट्रेस मॉड्यूलेशन उस हिसाब से चेंज होता रहता है। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एनवायरनमेंट जो आप अपने आसपास रखते हैं, वो आपके मूड को और आपके आगे बढ़ने के, जीवन में आगे बढ़ने की स्किल्स है, उसको बहुत सहायता देता है। तो इन तीनों बातों को अगर अपन साथ में मिलाएं कि हमारी जेनेटिक्स, हमारा सोशल फैब्रिक, हम जिस कम्युनिटी में, जिस ट्राइब में हम रहते हैं, और साथ में हमारी दिनचर्या में हमने आसपास अपने अराउंड किस टाइप के लोगों को रखा हुआ है, किस प्रकार का म्यूज़िक हम सुनते हैं, कितना हम मोटिवेटेड रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने में सहयोग देती है, सक्सेसफुली हम बढ़ भी पाते हैं। पर आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कुदरती एक प्रकार का क्रम चल रहा था, जिसमें इंसान को एक बेनिफिट, एडवांटेज मिला हुआ था, जिसमें वो पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ सके, सिचुएशन को डील कर सके। आज पहली बार इवोल्यूशन में ऐसा हो रहा है कि इस स्किल को बहुत बड़ा खतरा है। इसका खतरा है मोबाइल फ़ोन से, स्क्रीन से, स्क्रीन एडिक्शन से। आप दूसरे बच्चों के साथ में घुल मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ, आपको अगर लाइफ में स्ट्रेस है तो उसको आप डील कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। आप जब बड़े होते हैं तो आपको अगर कोई फेलियर मिलता है तो आप उसे डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारा एक ताकत है, जेनेटिक और रिवोल्यूशनरी जो हमको ताकत मिली हुई है, मोबाइल फ़ोन सीधे सीधे उसको ख़त्म कर रहा है। मोबाइल फ़ोन मेरे पास में है, एक रील उसमें चल रही है और मैंने उसको देखना चालू किया, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने हटा दिया। दूसरी रील आई, उसको भी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको भी हटा दिया। क्या जीवन ऐसे काम करता है? नहीं, जीवन ऐसे काम नहीं करता है। अगर हम किसी स्कूल में हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे टीचर पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मैं ऐसी किसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे बैठना पसंद नहीं है, फिर भी कई बार हमको मजबूरी में बैठना पड़ता है।
क्या मोबाइल फ़ोन हमको ये सिखा रहा है? नहीं। मोबाइल फ़ोन हमको ये सिखा रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो उसको हटा दो। तो इसमें बच्चा रेज़िलियंस नहीं सीख पा रहा है। साथ ही साथ में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको किसकी ज़रूरत रहती है? उस बच्चे को ज़रूरत रहती है टच की, फ़ील की। बच्चे को ज़रूरत रहती है घास पे चलने की, बच्चे को ज़रूरत रहती है गिरने की, चोट लगने की, भूख लगने की। मोबाइल फ़ोन को देख-देख के ये पूरी की पूरी जो सेंसेशन है ये ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा मोबाइल में लगा हुआ रहता है। मोबाइल से जो बच्चा देखता है वो उसको उस प्रकार से फ़ील नहीं होता है जैसे जो रियल में आपको फ़ील होता है। ये तो आपने भी महसूस किया होगा। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास में कई बच्चे आते जो बताते थे कि पहले अगर पिज़्ज़ा या बर्गर आता था तो बच्चे के मुंह में पानी आता था और बच्चा बोलता था मुझे चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन देख देख के वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर कितना भी दिखाते रहे बच्चे के मुंह में पानी नहीं आता है, क्योंकि ये रियल और वर्चुअल के बीच में अंतर है। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इसके बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। आज मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि ये कुदरत ने जो आपको एक ताकत दी है जिसमें आप आगे बढ़ सकें, आप नेचुरल तरीके से डिप्रेशन का सामना कर सकें, आप स्ट्रेस को डील कर सकें, आप अच्छे डिसीजन ले सकें, आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें और आप अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। उसे बचाने के लिए आज मदर्स डे के दिन पे आपसे मेरा केवल एक ही निवेदन है, प्लीज़ 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 अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए और मोबाइल से होने वाली हानि के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। मोबाइल से बच्चों का जितना नुकसान हो रहा है वो और किसी बीमारी से आज की तारीख में नहीं हो रहा है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।